Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss mock test CBSE class 12th mathematics. Alright, तो discuss करते हैं जिसमें आपकी टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस होंगे और एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न पे. तो पहले पैटर्न भी देख लेते हैं एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर. तो जैसे कि मैंने कहा था हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीबीएसई क्लास 12. अब इसमें देखो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि दिस पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस ए बी एंड सी. तो इसमें 3 सेक्शंस हैं ए बी और सी और फिर हमें ये कहा है कि सेक्शन ए हैज़ 20 एमसीक्यूज जिनमें से सिर्फ आपने 16 अटेम्प्ट करने हैं. अगर आप सारे अटेम्प्ट करते हो तो आपके फर्स्ट 16 काउंट होंगे. तो बी केयरफुल कि आप जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वही अटेम्प्ट करो. Similarly, section B has 20 MCQs. You have to attempt any 16 out of 20. तो किसी भी सेक्शन में अगर आप जितने कहे गए हैं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो स्टार्टिंग के जो आपके फर्स्ट 16 होंगे वो ही मार्क्ड होंगे. फिर सेक्शन C has 10 MCQs out of which you have to attempt any 8. There is no negative marking और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं. ऑलराइट, तो ये देखो अब सबसे पहले सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस जैसे मैंने कहा अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 1 to 20. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क वेटेज. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आपने बताना है किसके इक्वल होगा. तो इसको देखो अगर हम y से डिनोट कर लें तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. तो क्या करोगे, कॉट इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लो थीटा. तो यहां से x विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा. तो निकालना क्या है, कॉट इनवर्स x को थीटा लिया है तो वी हैव टू फाइंड साइन थीटा. इज इट ओके? तो राइट ट्राइंगल यूज कर सकते हो. जैसे कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास ये आ गया. इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ. इज इट ओके? तो आप देख सकते हो डी ऑप्शन ये है. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. अब देखो कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे तब होती है जब उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे वही हो. तो सबसे पहले लिमिट निकाल लें. तो यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन हमें चाहिए 8x स्क्वायर. सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट लो. डायरेक्ट लिमिट लेंगे कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई. अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो. 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x. अब देखो डिनोमिनेटर में जो 8x स्क्वायर है ना उसमें 2 अलग करो, 4x स्क्वायर बचेगा, वो हो जाएगा एक तरह से 2x का स्क्वायर. इज इट ओके? लुक हियर, तो इट विल बी 2x का स्क्वायर. अब हम एक काम करते हैं, यहां पे ये वाला 2 कैंसिल कर देते हैं. तो एक तरह से ये लिमिट हो गई लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर. You know that this limit will be 1. तो we have 1 का square that is equal to 1. तो आंसर 1 आ गया. As you can see it is B option. तो correct option will be B. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Look at the next question. Question number 3. थर्ड क्वेश्चन में कहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं ऑर्डर 3x3 के जिसकी हर एंट्री या तो 0 है या फिर कितनी 2. तो एंट्रीज जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रही हैं. अब मैट्रिक्स आपके पास 3x3 ऑर्डर का है तो आपको पता है इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स. अब जैसे पहला एलिमेंट है A11 तो A11 को चूज करने के 2 तरीके हैं, या तो वो 2 हो सकता है या 0. सिमिलरली हर एलिमेंट के लिए जैसे दिस एलिमेंट विल बी A12, इसको लेने के भी 2 वेज. आखिरी एलिमेंट जो आपका यहाँ पे आएगा A33, अगेन उसको लेने के भी कितने वेज हो जाएंगे, 2 वेज हो जाएंगे. तो सारे काम करने हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितनी बार है, 9 टाइम्स, क्योंकि 9 एंट्रीज थी. तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस विल बी 2 raised by 9 दैट इज 512. सो यू कैन सी इट इज डी ऑप्शन. तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.
फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिया है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 - 5 - 4 2, तो a स्क्वायर - 5a निकालना है। तो लेट अस सी, लेट अस ऑब्टेन a स्क्वायर - 5a। अब देखो a स्क्वायर आप निकाल सकते हो मैट्रिक्स a को खुद से मल्टीप्लाई करके। तो इफ यू फाइंड a स्क्वायर इट विल कम आउट टू बी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज आ जाएंगी 29 - 25 - 20 24, फिर -5 टाइम्स a। तो a मैट्रिक्स की हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। वी हैव 15 - 25 - 20 और 10। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 0 0 14, 14 कॉमन ले लो तो बचा 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 14 टाइम्स i, तो जो कि बी ऑप्शन है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताना है। अब देखो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट होता है, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहां पे हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 - 1 विच इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 1 - 4, तो दिस इज इक्वल टू 1 - 4 विच इज -3। तो दैट इज बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। आपको कहा है टेंजेंट टू दी कर्व बताओ, इज इट ऑल राइट, जिसमें आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दी है एट t इक्वल टू π/4 और वो बताना है कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। तो पहले स्लोप निकालेंगे, तो उसके लिए निकालोगे आप dy/dx। dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे निकालते हैं, dy/dt अपॉन dx/dt। अब देखो ये हमारा फंक्शन y है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। e रेस पर t का डेरिवेटिव e रेस पर t इंटू साइन टी प्लस e रेस पर t साइन t का डेरिवेटिव cos t। फिर dx/dt वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस अगेन बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e रेस पर t इंटू cos t एज इट इज, फिर e रेस पर t एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। इसमें e रेस पर t कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो वी आर गेटिंग दिस डेरिवेटिव टू बी इक्वल टू साइन t प्लस cos t और डिवाइडेड बाय cos t माइनस साइन t। इज इट ओके। अब आपको डेरिवेटिव चाहिए जब t है π/4, क्योंकि उसी पे हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है टेंजेंट का। तो दिस विल बी sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 विल बी √2 और डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस 1/√2 विल बी 0। अब देखो ये आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जब आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड है तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो टेंजेंट हमारी पैरेलल हो गई y एक्सिस के, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विल बी π/4। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। ऑलराइट, तो यहां पे ये रहा पूरा क्वेश्चन, तो π/4 इज बी ऑप्शन। इज इट ऑलराइट, सॉरी π/2 हो जाएगा, यहां पे पैरेलल टू y एक्सिस है ना, π/4 नहीं, इट विल बी π/2, राइट। तो π/2 अगर ये देखो, अगर कोई भी लाइन आप पैरेलल टू y एक्सिस लेते हो, जैसे ये हमने लाइन ली पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब π/2। तो π/2 हमारी है डी ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट, राइट। ये π/4 होगा तो आपके पास लाइन y इक्वल टू x आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। A set is a finite set having n elements, तो number of relations which can be defined on A। अब देखो रिलेशन क्या होता है, कोई भी सबसेट A क्रॉस A का। अब अगर आपको A में n एलिमेंट्स दिए हैं, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस A में कितने हो जाएंगे, n इंटू m, दैट इज n स्क्वायर। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स फिर हो जाएंगे 2 रेज पर n स्क्वायर। तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A विल बी कॉल्ड एज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A विल बी इक्वल टू 2 रेज पर n स्क्वायर, तो जो कि है हमारी सी ऑप्शन। तो
तो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू, लेट मी राइट द मैट्रिक्स। तो हमें दिया है 0 cos sin थीटा, दिस इज 0 sin थीटा cos थीटा 1। इज इट ऑल राइट? तो आपको कहा है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो ये अगर A ट्रांसपोज के इक्वल है तो A ट्रांसपोज होगा क्या? रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज्ड, तो वी विल गेट 0, फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को बना देंगे सेकेंड कॉलम। अब देखो ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी क्या है? इक्वल है। दिस इज 1, यहां पे हमारे पास कितना है? 1 है। इज इट ओके? तो 0 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे भी हमारे पास कितना आ रहा है? 1। दिस इज 1, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट कर दो। अब देखो 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। तो ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब साइन थीटा इक्वल है किसके? कॉस थीटा के। और कब इक्वल होते हैं? व्हेन थीटा इज पाई बाय 4। तो व्हेन थीटा इज पाई बाय 4 A विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, दैट इज सी ऑप्शन। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो गई सी। अगला क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये फंक्शन दिया है, मान लो f(x) से डिनोट कर लो। तो वी हैव फंक्शन f of x टू बी इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। आपने बताना है डिक्रीज कब करेगा, तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल से कर लो, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड। तो डेरिवेटिव निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। प्रोडक्ट रूल से निकाल के कॉमन ले लो, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फंक्शन डिक्रीज कब करता है? f डिक्रीजेज इफ f डैश x इज नेगेटिव। इज इट ऑल राइट? तो 3 तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। इसको वेवी कर्व मेथड से करते हैं, तो आप रूट्स लो, दो रूट्स आ गए 1 और 3। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ब्लैंक सर्कल्स आएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर हो जाएगा। मतलब x 1 से बड़ा और 3 से होना चाहिए स्ट्रिक्टली छोटा, तब फंक्शन f हमारा कर जाएगा डिक्रीज। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस। x होना चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो यू कैन सी इट इज ए ऑप्शन। तो यहां पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन लो। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको y से डिनोट कर लेते हैं। तो वी हैव y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाय 3। अब देखो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा कब थीटा के इक्वल होता है? जब थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई को। इसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कब थीटा के इक्वल होता है? अगर थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो यहां पे ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो 5 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इसी तरह साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 को लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखो y क्या आ गया? cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos आएगा, तो इट इज cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3। इज इट ओके? आगे चलो, ये है साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन पाई बाय 3। अब ये जो पाई बाय 3 है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो cos इनवर्स और cos कैंसल होके पाई बाय 3 आ गया। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, ये बचा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, ये देखो ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो यहां भी साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया। वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो कितना है? 0, विच इज ए ऑप्शन। तो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेकर आना है तो ही कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कैंसल होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। रो इज अ रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय कि a जो है वो रिलेट करता है दूसरे एलिमेंट b से इफ एंड ओनली इफ मॉड a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू 1/2।
अब देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट होता है। यहां पे देखो अगर आप मॉड a माइनस ए लोगे वो 0 आएगा हमेशा, विच इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब ये हो गया a इज रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। फिर अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में अज्यूम कर लो कि मान लो a इज रिलेटेड टू b, तो कब है, जब उनके डिफरेंस का मॉड इज लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यहां पे इसका मतलब मॉड a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। अब देखो मॉड a माइनस बी और मॉड b माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मॉड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू हाफ है, मतलब b माइनस ए का मॉड भी लेस देन इक्वल टू कितना है, हाफ। तो इससे हमें यह पता चला कि b इज रिलेटेड टू a। तो जब भी a b से रिलेटेड है, b a से रिलेट हो गया, तो ये फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है। अब अगर हम ट्रांजिटिव चेक करें, लुक हियर, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं यहां पे, तो ट्रांजिटिव में हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो a b से रिलेटेड है और b रिलेटेड है c से। इसका मतलब मॉड a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू हाफ एंड मॉड b माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। हमें ये चेक करना है क्या a c से रिलेटेड होगा हर बार। एक एग्जांपल देखो, जैसे a को ले लें 0.9, b को ले लें 0.4 और c को ले लें मान लो 0.1। तो आप नोटिस करो मॉड a माइनस बी इस केस में हमारे पास आ गया 0.5 का मॉड, मतलब 1/2, तो विच इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो a b से रिलेटेड हो रहा है। फिर मॉड b माइनस सी अगर आप देखोगे तो 0.4 माइनस 0.1 इज 0.3 का मॉड, विच इज इक्वल टू 0.3 विच इज अगेन लेस देन हाफ। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे मॉड a माइनस सी, तो दैट विल बी 0.9 माइनस 0.1 विच इज 0.8 का मॉड, दैट इज 0.8 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ। इसका मतलब a रो c से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। इज इट ऑल राइट? तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। तो यहां पे देखो नॉट रिफ्लेक्सिव रॉन्ग है, नॉट सिमेट्रिक रॉन्ग है, नॉट ट्रांजिटिव करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। इफ y is equal to tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 upon x, we have to find y dash 0। मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए जब x 0 है। अब देखो इनवर्स फंक्शन में पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और आपको याद होगा कि अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इज x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा। Is it okay? अब y we are given as equal to tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 और divided by x। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक ही जगह 1 है यहाँ पे रूट के अंदर, तो सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं x को a की जगह 1, मतलब सिंपली tan थीटा। तो पुट करोगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये आ गया। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो लेट अस कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। वी विल गेट दिस टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा बाय 2 का। सो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, which means that we are getting y to be equal to 1 by 2 into theta। अब यहां से देखो अगर x tan थीटा है तो हमारे पास थीटा हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ x। इज इट ओके? तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग y to be equal to 1 upon 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। इज इट ऑल राइट? अब देखो डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x। तो dy by dx we are getting to be equal to how much, 1 by 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square। तो y dash 0 का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव चाहिए जब x 0 है, तो x को 0 पुट करो तो 1 upon 2 into 1 plus 0, that means it is coming out to be 1 by 2। तो let us check which option here would be
करेक्ट. इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है हमारा 1/2 विच इज बी ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. राइट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 13. आपको ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल दिया है तो x की वैल्यू चाहिए. अब देखो जब दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी जरूरी नहीं है. मान लो हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट a है और ये डिटर्मिनेंट b है. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट a हो गया, ये b. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ b तो उनकी वैल्यूज निकाल के इक्वेट करोगे. a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? देखो 2x² माइनस 40 और b का 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 7 2 14. That means we are getting 2x² is equal to 72. That is x² is equal to 36. So that means x will have values plus minus 6. So that is C option. So in this question we have C option correct. Right? Next question. Question number 14. We are given y to be equal to a sin mx plus we have b cos mx. तो आपको निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव. तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं dy by dx, डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो a इंटू कॉस एम एक्स इंटू यहाँ पे m आ जाएगा. फिर इसी तरह से माइनस b साइन एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव विल बी m. दोबारा डिफरेंशिएट करके निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव. तो वी हैव एम ए कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एम एक्स और एक m से और मल्टीप्लाई होगा तो ये m² हो जाएगा. फिर माइनस एम बी साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स, एक m और आएगा तो दिस विल बिकम m². नाउ इफ यू टेक m² माइनस m² कॉमन, माइनस m² को क्या करो? कॉमन ले लो. तो वी आर गेटिंग a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स. और ऑब्जर्व करो दिस इज नथिंग बट y. a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स y है तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया माइनस m² y. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. तो माइनस m² y इज b ऑप्शन. सो हेयर b ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. यू आर गिवन टू मैट्रिसेस, एक a है और एक k टाइम्स a है. अब देखो अगर A मैट्रिक्स आपके पास ये है 0 2 3 माइनस 4, तो अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. तो ये बन जाएगा 0 2 टाइम्स k, 3 टाइम्स k और माइनस 4 टाइम्स k. और ये KA मैट्रिक्स आपको इसके इक्वल दिया हुआ है 0 3A 2B और 24. अब देखो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो. डिटर्मिनेंट्स इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू सेम होती है. मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए. तो पहली एंट्री तो सेम है. वी हैव 2k इज इक्वल टू 3a, देन 3k इज इक्वल टू हाउ मच? 2b और फिर माइनस 4k आ गया कितना? 24. अब यहां से हम सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. आप सबसे पहले यहां से देखो k की वैल्यू आ गई -6. फिर यहां पे पुट कर दो तो -12 है अगर 3a तो a इज कमिंग आउट टू बी -4. फिर k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे -6 तो -18 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स b, तो b विल बी इक्वल टू -9. अब आपको देखो किस ऑर्डर में पूछा है. k a b निकालना है रिस्पेक्टिवली. इज इट ओके? तो लेट अस ऑब्टेन k a b. तो k a b will be -6 -4 -9. तो जहां पे ये ऑर्डर होगा वो ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी. तो यहां पे देखो -6 -4 और कितना -9. तो -6 -4 -9 इज C. तो दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 16th है. अगर आपको कर्व दी है y इज इक्वल टू x की पावर 1/5 तो आपने बताना है 0 0 पे टेंजेंट कैसी होगी. वर्टिकल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑब्लिक मतलब इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल अदर देन 0 या 90 डिग्री, और फिर कोई भी टेंजेंट नहीं होगी. तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालते हैं dy by dx. It will be 1/5 x की पावर -4/5 which can be written as 1/5 x raised power 4/5.
तो अगर हम dy बाय dx निकालें 0 0 पे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है, डेरिवेटिव से मिलती है, तो आप नोटिस करो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ गया। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, और ऐसा तब होता है जब हमारे पास टेंजेंट पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। तो इन दिस केस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब कैसी टेंजेंट है, वर्टिकल। इज इट ऑल राइट? तो दैट मीन्स टेंजेंट इज वर्टिकल। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा हो तो π/2 हो जाएगा। तो इस केस में वर्टिकल टेंजेंट ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स, तो आपको बताना है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, जब मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 लैम्डा प्लस 8। तो ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मतलब 5 लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। तो चेक करो ऑप्शन, ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो हो जाएगी डी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट, राइट? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। To remove square root, y square is sin x plus y. Now differentiate with regard to x. तो लेफ्ट साइड पे चेन रूल लगेगा, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। sin x का डेरिवेटिव cos x और y का डेरिवेटिव विल बी dy बाय dx। अब dy बाय dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, इस टर्म को इधर ले आओ एंड टेक dy बाय dx कॉमन। सो वी हैव 2y माइनस 1 और राइट साइड पे है cos x। So therefore we are getting dy by dx to be equal to cos x upon 2y minus 1। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। cos x upon 2y minus 1। तो cos x upon 2y minus 1 is a ऑप्शन, तो यहां पे a ऑप्शन करेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एलपी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए फॉर फिजिबल रीजन। तो अगर ये फिजिबल रीजन है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर करती है। तो आपको z दिया हुआ है यहाँ पे, वी आर गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z टू बी इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो z की वैल्यू हम निकालते हैं एट ओरिजिन, दैट इज 0,0। तो ये हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दैट इज 0। फिर z की वैल्यू हम निकालेंगे एट a विच इज 5,0। तो इट विल बी 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 15। फिर z की वैल्यू निकालो एट b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो मैक्सिमम वैल्यू बी है, यहाँ पे 16 बी ऑप्शन है, तो हेयर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो यहाँ पे हम कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अगेन फ्रॉम एलपी आपको कहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया है z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, देखो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15 और x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब तो क्या होता है, देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले लाइन बनाते हैं, ऑब्जर्व करो, लेट अस टेक द लाइन नाउ। मान लो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। इज इट ऑल राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे जब आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी और जब x 0 है तो y विल बी 5। तो एक लाइन हमारे पास सी आ गई, ठीक है, दिस इज वन लाइन। फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, व्हेन x इज 0 y विल बी 15, मान लो यहाँ पे है, और जब y 0 है x की वैल्यू हो जाएगी 5 सपोज हेयर। तो सेकेंड लाइन विल कम अराउंड दिस, ठीक है।
और दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता हुआ आपका रीजन फीजिबल ये आ जाएगा, जिसमें अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं ओरिजिन 0 0, फिर ये पॉइंट ए कह दो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 4, 3 और ये है फोर्थ पॉइंट सी 0, 5। इज इट ऑल राइट? तो इन पॉइंट्स पे अब हम निकालते हैं z की वैल्यू। तो देखो यहां पे, नाउ लेट अस ऑब्टेन z। तो z जो है वो है आपका 3x प्लस 2y। तो ऑब्वियसली अगर आप ओरिजिन पे निकालोगे z की वैल्यू वो आएगी 0, फिर a पॉइंट 5, 0 उस पे अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो कितनी आएगी, 3 5 15। आगे बढ़ते हैं, फिर B पॉइंट पे निकालते हैं 4, 3 पे। तो इट विल बी 3 4 12 प्लस 3 2 6 दैट इज इक्वल टू 18। फिर C पॉइंट है 0, 5 उस पे वैल्यू है कितनी, 5 2 10। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी है या मिनिमम, लेट अस चेक, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है 18 और किस पॉइंट पे है, B 4, 3 पे। तो लेट अस चेक, वैल्यू पूछी थी आपको 18, तो दैट मीन्स वी हैव विच ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट, राइट? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखो, अब हम आते हैं किस पे, सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में कहा है अगेन अटेम्प्ट 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 21 to 40 एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क वेटेज। तो लेट्स डू इट नाउ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। आपको फंक्शन दिया है f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय fx इज x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं। अब देखो, जब भी आपके पास फंक्शंस में इवन पावर्स होती हैं x की, तो आप नोटिस करो जैसे 1 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 8 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज माइनस 7/3। तो -1 पे भी वही वैल्यू आएगी बिकॉज -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो अगेन इट इज -7/3। तो इसका मतलब f ऑफ 1 हो गया f ऑफ -1, मतलब डिफरेंट प्री इमेजेस की इमेज सेम आ गई। तो क्योंकि यहाँ पे सेम इमेज आई है, इसका मतलब f इज नॉट 1 1। इज इट ऑल राइट? अब ऑन टू है या नहीं उसके लिए हम रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए गिवन फंक्शन को किससे डिनोट कर लो, y से। तो वी हैव y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप, x को y की टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इट विल कम आउट टू बी 2y प्लस 8 अपॉन 1 माइनस y। इज इट ओके? तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज में 1 नहीं आ सकता, जबकि आपको फंक्शन दिया है रियल नंबर्स से रियल नंबर्स से, तो इसका मतलब ये आपकी है कोडोमेन। कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि y 1 नहीं है तो इसका मतलब आपकी रेंज पूरे रियल नंबर्स तो नहीं है ना बेटा, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन जो है ये देखो, तो ये हमारी कोडोमेन थी यार, ऑलराइट। तो y अगर 1 नहीं है, ऐसा नहीं है कि y सिर्फ 1 वैल्यू नहीं लेगा, इनइक्वालिटी आएगी, अंडर रूट आएगा, पर हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, हमें इतना पता चल गया कि एक वैल्यू तो हमें पता चल गई जो y नहीं लेगा वो 1 है। इज इट ऑल राइट? तो रेंज में अगर 1 नहीं आएगा तो रेंज विल नॉट बी ऑल रियल नंबर्स, जबकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो यहां से पता चला कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन अनइक्वल होते हैं तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इज इट ऑल राइट? तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो यहां पे देखो, neither 1 1 nor on 2 is D, तो here we have D option correct। अगले पे चलो। Now let us look at question number 22। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, आपको दिया है y is equal to sin x plus e raised par x। हमें निकालना है d2x by dy square। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इट इज d by dy of dx by dy, और dx by dy ना dy by dx का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिगार्ड टू x टू फाइंड dy by dx। तो ये हो गया देखो cos x प्लस e की पावर x। तो जैसे मैंने कहा dx by dy होता है रेसिप्रोकल किसका, dy by dx का।
तो ये आ गया 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। अब हम निकालते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये देखो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एज आई सेड इज d बाय dy ऑफ कितना dx बाय dy। तो ये है 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। अब आप नोटिस करो ये तो फंक्शन x की टर्म्स में है ना, हमें डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू y करना है, तो यहाँ पे ना चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम विद रिगार्ड टू x और इनटू x का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू y। इज इट ओके? तो चेन रूल से कर रहे हैं। अब देखो आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन cos x प्लस e रेज पर x का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x e रेज पर x का e रेज पर x, और dx बाय dy हमने ये निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपॉन cos x प्लस e रेज पर x। ये माइनस अंदर ले जाओ न्यूमिरेटर में, वी आर गेटिंग sin x माइनस e की पावर x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो ये आ गया cos x प्लस e रेज पर x का स्क्वायर इनटू cos x प्लस e रेज पर x विच इज cos x प्लस e रेज पर x का क्यूब। तो दिस इज d2y बाय dx स्क्वायर, नहीं d2x बाय dx स्क्वायर। यहाँ पे मैं ठीक कर देती हूँ, तो वी वर ऑब्टेनिंग d2x बाय dy स्क्वायर, ये लिखना था, ठीक है ना, तभी होगा ना d बाय dx ऑफ dx बाय dy एज आई हैव रिटन ओवर हेयर। ये देखो यही हमने कहा था, इट इज d बाय dy ऑफ dx बाय dy। तो दिस इज d2x बाय dy स्क्वायर, कितना sin x माइनस e रेज पर x अपॉन cos x प्लस e रेज पर x का क्यूब। देखते हैं विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। तो लुक हेयर, as you can see here sin x minus e raised par x upon cos x plus e raised par x का क्यूब, तो C ऑप्शन will be correct. Got it? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। आपको कहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y विल बी मिनिमम एट विच पॉइंट, अगर फिजिबल रीजन ये है। देखो इसमें शेडेड रीजन है, ये वाला है, ठीक है, इसमें शेड किया नहीं हुआ, तो ये वाला शेडेड रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन। तो आप को पता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे होल्ड करती है। तो पहले हम z लेते हैं जिसकी वैल्यू है x प्लस 2y, तो इसकी वैल्यू पहले a पे निकाल लो 0,5 पे, तो z विल बी 5 2 10। फिर b पॉइंट पे निकालते हैं 10,40। इज इट ऑल राइट? तो इस पे देखो कितनी हो जाएगी, इट विल बी 10 प्लस 80। यहाँ पे ना ये 0,50 है बेटा, एक सेकेंड, दिस इज 0,50 नॉट 0,5। तो यहाँ पे अगर ये 0,50 है, आप ऑब्जर्व करो, तो ये 100 आएगा, ठीक है ना, तो दिस विल बी 100। अब 10 प्लस 80 कितना हो गया हमारा 90। फिर C पॉइंट लेते हैं 50,100, तो Z देखो कितना हो गया 50 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 250। और फिर आखिरी पॉइंट D ले लो, लुक एट D नाउ। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फिगर में क्या दिए हैं 0,200, तो Z विल बी इक्वल टू कितना 400। तो आपको मिनिमम पूछा था, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे होल्ड कर रही है वो 10,40 पे, तो 10,40 हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। ऑलराइट, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट ना 0,50 है। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन देखो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। आपको डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगी, लॉग ले लो, तो वी हैव लॉग y इक्वल टू लॉग x रेज पर x। पावर आगे आके मल्टीप्लाई होती है, तो दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय लॉग x, दिस इज लॉग ऑफ y। अब करो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x, तो लॉग y का डेरिवेटिव चेन रूल से 1 अपॉन y dy बाई dx। राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन x है, डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x एज इट इज, फिर x लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x। ये x और x आपस में कैंसिल हो गए, दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये y ऊपर जाएगा और y किसके इक्वल है, x रेज पर x के इक्वल है, तो इट इज x रेज पर x इंटू लॉग x प्लस 1।
तो दैट इज द डेरिवेटिव। तो डी ऑप्शन आ गई ना, x रेज पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है जो कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है, तो यू हैव टू फाइंड इनवर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें ये दी है 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम ये करते हैं मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। सो वी हैव 3 टाइम्स a क्यूब को लिख लो a स्क्वायर इंटू a और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 2 टाइम्स a स्क्वायर इज a इंटू a और a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। 5 टाइम्स a इंटू a इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a इनवर्स से किया, राइट साइड पे नल मैट्रिक्स को भी a इनवर्स से। अब a इंटू a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आ गया 3a स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया 2a इंटू आई, प्लस वी हैव 5 टाइम्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी करोगे वही मिलेगा, और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से करोगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ लेट अस सी, अब a स्क्वायर इंटू आई विल बी a स्क्वायर, सो वी हैव 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 टाइम्स आई और प्लस a इनवर्स इज नल मैट्रिक्स। तो ये वाली सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाओ, तो वी हैव a इनवर्स। अब देखो नल मैट्रिक्स में कुछ भी माइनस करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो वी हैव माइनस ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 टाइम्स आई। तो कौन सी ऑप्शन है देखो, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i। तो एज यू कैन सी इट इज ए ऑप्शन, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। आपको दिया है फंक्शन, आपको बताना है कब ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या डेरिवेटिव कब जीरो है। तो फंक्शन अगर हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x अपॉन x, इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर होगा, ठीक है, x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो 1 आ जाएगा, और माइनस कितना, लॉग x। अब देखो जैसे पहले ऑप्शन में इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो f इंक्रीजिंग तब होगा जब f डैश x पॉजिटिव है। ऑलराइट, अब देखो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो f डैश x के पॉजिटिव होने के लिए न्यूमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब 1 शुड बी ग्रेटर देन log x टू द बेस e। इज इट ऑलराइट? तो डेफिनेशन अप्लाई करो log की, तो यहां से आ गया कि e इज ग्रेटर देन x, या फिर हम कहेंगे कि x शुड बी लेस देन e। तो फंक्शन इंक्रीजिंग तब है जब x e से छोटा है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गई ना। तो डिक्रीजिंग कब हो जाएगा, डिक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये देखो। तो f डिक्रीजिंग तब हो जाएगा जब आपके पास f डैश x नेगेटिव होगा, तो यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब जब x लेस देन e है। तो आप ऑब्जर्व करो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो कि डिक्रीजिंग तब है जब x इज, यहां पे साइन चेंज करना था ना, 1 मिनट सॉरी, x ग्रेटर देन e। पहले इंक्रीजिंग तब था जब x लेस देन e है, तो डिक्रीजिंग तब हो जाएगा जब x ग्रेटर देन e, क्योंकि यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है तो यहां भी होगा। तो आप देखो अब हमारी बी ऑप्शन क्या आ गई, करेक्ट, कि डिक्रीजिंग तब है जब x e से बड़ा है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तो किस पे है, ये देखो, जब log x 1 के इक्वल होगा, मतलब जब x e है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और ये भी रॉन्ग है कि डिक्रीजिंग 2 से e के बीच में, क्योंकि डिक्रीजिंग तो तब है जब e से x बड़ा है। तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स ऑफ a, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरह इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ b। यहां भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। व्हाट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 कॉमन लेके कैंसिल करें, तो tan इनवर्स x is coming out to be tan इनवर्स a plus tan इनवर्स b। यहां भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ a plus b अपॉन 1 माइनस ab।
तो tan इनवर्स अगर हम दोनों तरफ कैंसिल कर दें, वी आर गेटिंग x टू बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. इज इट ओके? तो कौन सी ऑप्शन है देखो, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, डी. तो यहां पे हमारी करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. राइट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. आपको दिया है A एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का, जिसमें डायगोनल एंट्रीज k हैं. AII का मतलब कि डायगोनल एंट्रीज. तो देखो इस तरह का मैट्रिक्स है आपके पास कि डायगोनल एंट्रीज तो आपकी k के इक्वल हैं और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी, जैसे 0k, फिर 0, फिर 0 0k, है ना. और इसी तरह से चलते जाओ आगे, तो दिस विल बी k. तो आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट. अब देखो ऑर्डर n क्रॉस n है तो n रोज होंगी ना, या n कॉलम्स होंगे, तो k कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी k रेज पर n, विच इज डी ऑप्शन. तो हियर वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. Now in question number 29 we are given this function और आपको बताना है कब strictly decreasing होगा, increasing सॉरी, ठीक है. और आपको दिया है x belongs to r माइनस माइनस d अपॉन c. ये क्यों दिया है? क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए. डिनोमिनेटर कब जीरो है? माइनस d अपॉन c में, तो वो पॉइंट डोमेन में नहीं है. अब देखो f आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब हो जाएगा? वी विल से f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if f dash x is strictly greater than 0. अब ये फंक्शन दिया है, इसको आप क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो. डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर. ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब देखो डिनोमिनेटर आपको ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो रेशो कब पॉजिटिव होगी? जब न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होगा. तो दिस इंप्लाइज वी शुड हैव AD माइनस BC टू बी ग्रेटर देन 0. तो यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. ए अगर ये सेट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस चाहिए कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 1, 2. अब देखो अगर इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए. ए सेट आपको दिया है सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3. पहला रिलेशन 1, 2 को कंटेन करता हुआ रिफ्लेक्सिव है तो 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए, 3, 3 चाहिए. फिर अगर 1, 2 लेना है तो उसका रिवर्स 2, 1 भी होना चाहिए. और आप चेक कर सकते हो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा. तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और देखो क्या बन सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन, कि आप 1, 1 रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो लेना ही है, 1, 1, 2, 2, 3, 3. फिर 1, 2 ले रहे हैं तो 2, 1 तो लेना ही पड़ेगा. फिर मान लो अगर आप 1, 3 लेते हो तो अगर सिमेट्रिक चाहिए तो 3, 1 लेना पड़ेगा. और ट्रांजिटिव के लिए जैसे आप देखो अगर 2, 1, 1, 3 है तो 2, 3 होना चाहिए. तो वी विल हैव टू टेक 2, 3. तो सिमेट्रिक के लिए 3, 2 भी होना चाहिए. तो दिस इज अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हैं विच कंटेन दिस ऑर्डर्ड पेयर 1, 2. तो दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. आपको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड x. आपको बताना है ये कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा. अब आपको पता है कि अगर x नेगेटिव है तो मॉड x कितना होता है? माइनस x. और अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x इज सेम एज x. तो फंक्शन ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अगर x नेगेटिव है और x स्क्वायर अगर x 0 या 0 से बड़ा है. तो क्योंकि पूरी डोमेन में बताना है एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, तो इसका ग्राफ देखो. अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे तो देखो x ग्रेटर देन 0 में तो y इक्वल टू, ग्राफ बनाने के लिए fx को y से रिप्लेस करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसे आता है. ठीक है ना? दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब नेगेटिव में माइनस एक्स स्क्वायर है तो जैसे वैसे तो अगर एक्स स्क्वायर लेते इस तरफ तो ऐसे आता, पर ये वाला नहीं लेना है तो इसकी इमेज लेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा. ये ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप देख सकते हो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है. तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स. मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे
ये फंक्शन हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस. तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. गॉट इट? तो ग्राफिकली इजीली हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे इसमें आपको दिया है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है कितनी? -1. डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3 है. तो आपको चाहिए 3 टाइम्स ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट. अब देखो, अगर k कोई स्केलर होता है ना और a का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो क्या प्रॉपर्टी है? k की पावर n बाहर आएगी क्योंकि k हर रो या हर कॉलम में से बाहर आएगा. अब अगर a और b दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो a इंटू बी का भी ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3. तो यहाँ पे ये जो स्केलर है पावर 3 के साथ बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b बाय द प्रॉपर्टी. सो 3 का क्यूब 27 हो गया. डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 3. दैट मीन्स वी आर गेटिंग -81. तो -81 is C option. So in this particular question C option is correct. ठीक है ना? ये देखो, ये कितना आ गया? -81. राइट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. आपको कहा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटर्मिनेंट बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दीज. 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं. मान लो A है 0,3, B पॉइंट इज 1,1 और C है 3,0. ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है px प्लस qy, जिसमें p and q बोथ आर पॉजिटिव. आपको कंडीशन बतानी है ऑन pq सच दैट मिनिमम अकर्स एट 2 पॉइंट. अगर देखो, इन दोनों पॉइंट्स पे मिनिमम है. कौन सा? 3 0 पे और एक 1 1 पे. b और c पे मिनिमम है, तो इसका मतलब z की वैल्यू सेम होनी चाहिए b और c पे. तो z की वैल्यू अगर हम b पे निकालते हैं, मतलब एट 1,1, तो इट इज इक्वल टू p प्लस q. फिर देखो, अगर हम z की वैल्यू निकाल लें किस पे? पॉइंट c पे, मतलब 3,0 पे, तो इट विल कम आउट टू बी 3p. तो ये दोनों आपस में होने चाहिए इक्वल, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे अकर कर रही है. तो दैट मीन्स 3p इज इक्वल टू p प्लस q, which means 2p is equal to q. And from here we get p is equal to q upon 2. तो ये देखो, p is equal to q by 2 is B option. So in this particular question we have B option correct. ठीक है, ये आ गई. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. You are given this function y is equal to x into e raised power x. आपको मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट चाहिए. उसके लिए आपको पता है पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करेंगे. डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो यू विल गेट 1 इंटू ई रेज पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स, दैट इज ई रेज पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. तो डेरिवेटिव को 0 पुट करो. अब देखो, ई रेज पावर एक्स जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. आपको याद होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो इट ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. ना इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होती है ना ही कभी 0. तो इक्वल टू 0 सिर्फ तब होगा जब 1 प्लस एक्स 0 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? -1. अब मैक्सिमा का है या मिनिमा का, उसके लिए निकाल लो सेकेंड डेरिवेटिव. इज इट ऑल राइट? तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका. इसको प्रोडक्ट रूल से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव विल कम आउट टू बी ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2. अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं x इक्वल टू -1 पे. तो लेट अस फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू -1. तो इट इज e रेज पावर -1 इंटू -1 प्लस 2 इज 1. जैसे मैंने आपको कहा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ग्रेटर देन 0. तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा किसका है? मिनिमा का है. राइट, तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. कौन सा? x इज इक्वल टू -1. तो दैट मीन्स ए ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. अगर A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बताना है. अब देखो, इसमें आप ये एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का,
तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे जैसे आपको दिया है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 10 0, ये देखो दिस इज 10 0 0 10. पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम 10 कॉमन ले लें, मैट्रिक्स में तो पूरे में से कॉमन आता है ना, तो वी विल बी लेफ्ट विद 1 0 0 1. तो इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का आ गया, ये वाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 10. सो दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10. ये देखो ये आ जाएगा. ठीक है, तो किस में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10? बी ऑप्शन. तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट है. तो ये था हमारा क्वेश्चन. ऑलराइट, तो प्रॉपर्टी यूज करनी है ये वाली, कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है. वी आर गिवन दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, ये किसके इक्वल दिया है? 1 के. तो आपको x बताना है. साइन उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 1 बनेगा विच इज π/2. तो वी कैन से दैट साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू π/2. तो आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है ना π/2, ये प्रॉपर्टी हमें पता है. वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x होता है π/2. तो अगर यहाँ पे x है तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी ये सम कितना बनेगा? π/2. सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई कितनी? 1/5. गॉट इट? तो वो कौन सी ऑप्शन है? डी. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. आपको फंक्शन दिया है डिफाइंड बाय -∞ टू 3 से लेकर b, और फंक्शन ये है बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव का मतलब इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. तो आपको b बताना है. b आपकी क्या है? कोडोमेन है. इज इट ऑल राइट? वी आर गिवन दैट कोडोमेन इज इक्वल टू b. तो b रेंज भी होगी. क्यों होगी? बिकॉज f इज ऑन 2. ऑन 2 क्यों है? क्योंकि बाइजेक्टिव है. तो b बताने का मतलब है कि आपने रेंज निकालनी है. उसके लिए फंक्शन fx को y से लिखो, पहले डिनोट करो. इट इज -x² प्लस 6x माइनस 8. इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ये हो गया x² माइनस 6x प्लस 8 प्लस y इक्वल टू 0. क्योंकि x को y के टर्म्स में निकालना है तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक x में मानी जाएगी, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x निकालोगे, यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y. अब देखो आपको डोमेन क्या दी हुई है. डोमेन जो है वो है -∞ से लेकर क्लोज्ड इंटरवल 3. मतलब x इसको बिलोंग करता है, मतलब x 3 या 3 से छोटा है. तो इन दोनों में से कौन से वाला केस लेंगे? माइनस वाला लोगे ना. 3 प्लस में तो x 3 से बड़ा हो जाएगा. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y. इज इट ओके? तो ये बिलोंग कर रहा है किसको? -∞ से लेकर 3. अब x कब डोमेन में होगा, कब रियल होगा? जब आपके पास रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स व्हेन y इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो y लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 क्लोज्ड इंटरवल. तो यही हमारी रेंज है, तो यही सेट होगा b, कोडोमेन. तो -∞ से क्लोज्ड इंटरवल 1 चेक करो कौन सी ऑप्शन है. तो एज यू कैन सी -∞ से 1 is B option. तो here B option will be correct. तो this is question number 37. अगला देखते हैं. Now look at question number 38. A मैट्रिक्स ये दिया है, B ये दिया है, A² B के इक्वल है. अब सबसे पहले A² निकालेंगे A इंटू A. तो मैट्रिक्स को अगर आप खुद से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू α² 0 और α 1. अब आपको ये मैट्रिक्स B के इक्वल दिया है, दैट इज 1 0 5 1. ठीक है, तो आपको बताना है ये कब ट्रू होगा, जब अल्फा क्या लें. अब अगर ये दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल दिए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. तो α² शुड बी इक्वल टू 1. फिर देखो सेकेंड कॉलम तो सेम है, फर्स्ट कॉलम में α² 1 होना चाहिए एंड α इक्वल टू 5. अब देखो ये दोनों बातें इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती.
तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि दोनों बातें इकट्ठी ट्रू हो जाएं, इसका मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ यहाँ पे अल्फा आएगा, ठीक है, एक्स नहीं अल्फा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। वी आर गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, आपने बताना है टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 या 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आपको 45 डिग्री दिया है तो इट विल बी tan 45 डिग्री जो कि होता है 1, और मान लो रिक्वायर्ड पॉइंट है P x1, y1, तो उस पे स्लोप 1 है। तो स्लोप और कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिगार्ड टू x, वी आर गेटिंग 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, that means we have dy by dx at point x1, y1, वो कितना आ गया देखो 1/2y1। तो इक्वेट कर दो, एक तरफ हम कह रहे हैं स्लोप 1 है और एक तरफ है 1/2y1, तो 1/2y1 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज y1 है 1/2। अब देखो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है ना, इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट की बात हो रही है, तो पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हमारे पास है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1, तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन से x1 कितना आ जाएगा, x1 विल बी हाफ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/4, 1/2। तो ये वो पॉइंट है कर्व पे जहां पे टेंजेंट विल मेक एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यू कैन सी हेयर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1/4, 1/2, तो डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th, सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन। आपको बताना है अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो एक्स वाई जेड क्या होंगे। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में हम यहाँ पे और यहाँ पे जीरोस लाने की कोशिश करेंगे इनको यूज करके। अगर ये p से मल्टीप्लाई कर दें और ये दोनों माइनस कर दें तो हो जाएगा। सिमिलरली yp प्लस z इसमें से माइनस करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हम ये अप्लाई करेंगे कि r3 गोज टू r3 माइनस p टाइम्स r1 और माइनस कितना r2। तो डिटर्मिनेंट आपका ये आ जाएगा रो 1 रो 2 वही रहेंगे, xp प्लस y एक्स वाई, राइट, फिर yp प्लस z y z। तो r3 माइनस p टाइम्स दिस विल गिव यू माइनस ऑफ p x स्क्वायर प्लस 2py प्लस z। इज इट ऑल राइट, ये आ जाएगा। फिर अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे px और y को तो 0 आएगा, इसमें से py और z माइनस करेंगे तो 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0। इसको एक्सपैंड कर लो बाय रो 3 क्योंकि उसमें हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 3 ओवर हेयर। अब देखो रो 3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये प्लस के साथ ये माइन आगे तो जीरोस ही हैं, तो वी आर गेटिंग माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 2py और प्लस z मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज xz माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर ये वाला फैक्टर 0 हुआ तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, मतलब y स्क्वायर कितना xz के। तो ये कब होता है, जब x y z किस में होते हैं, जीपी में। तो अगर x y z जीपी में है तो दिस फैक्टर विल बी 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो x y z किस में होने चाहिए, जीपी में, दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में कोई भी 8 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क वेटेज, और 41 to 45 तो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, 46 to 50 आर बेस्ड ऑन अ केस स्टडी। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, आपको कहा है अगर z ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। पहले हम कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, फिर 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12, देन x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि रीजन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लाइंस प्लॉट करते हैं तो हमारे पास देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर x 0 है तो y विल बी कितना 4, इज इट ओके। तो वी विल हैव यहाँ पे ये 4 पे आएगा
और जब y 0 है तो x विल बी 12, तो एक लाइन आपकी ये आ जाएगी। दूसरी लाइन में जब x 0 है तो y 12 होगा, और जब y 0 है तो x विल बी 4, तो सेकेंड लाइन वुड बी लाइक दिस। तो इनइक्वालिटी के हिसाब से फिजिबल रीजन आपका ये आ जाएगा। अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप निकालोगे तो एक तो हो गया ओरिजिन 0 0, फिर ये पॉइंट A ले लो 4, 0, ये इनका इंटरसेक्शन आएगा B 3, 3 एंड दिस विल बी C 0, 4। तो Z की वैल्यू हम इन पे निकाल लेते हैं। अब देखो Z आपको गिवन क्या है, Z इज गिवन टू बी इन द क्वेश्चन कितना 17.5x plus 7y, 17.5x plus 7y। अब z की वैल्यू अगर आप a पॉइंट पे निकालोगे, या पहले ओरिजिन पे ले लो, लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एट ओरिजिन 0 0 पे, तो z विल ऑफ कोर्स बी 0। आगे चलते हैं, आगे वैल्यूज लेते हैं हम इसकी। फिर अगर हम a पॉइंट पे निकालेंगे 4, 0 पे, तो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच 70। ठीक है, z विल बी 70, तो z की वैल्यू आएगी 70। फिर b पॉइंट 3, 3 पे अगर आप z की वैल्यू निकालोगे इसमें पुट करके, यू विल बी गेटिंग 73.5, और c 0, 4 पे निकालेंगे तो z विल कम आउट टू बी 28। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 73.5। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो यहां पे देखो 73.5 इज सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आपको बताना है एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जहां पे नॉर्मल ओरिजिन से पास करती है। तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे आपके पास ये कोई कर्व है, ये मान लो पॉइंट है x1, y1। अब देखो ये तो आपकी टेंजेंट हो गई, तो यू नो दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये अगर हमारी P पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो देखो एक तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं इसी से 2 पॉइंट फॉर्म से। स्लोप ऑफ नॉर्मल OP इट विल बी इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, दैट इज y1 अपॉन x1। और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। कर्व देखो क्या है, 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब। तो इस पॉइंट पे हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये देखो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर। तो यहां से dy बाई dx आपका आ गया 2 माइनस 5x स्क्वायर। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट px1 y1 कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर। तो अब नोटिस करो ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर। अब देखो ये जो पॉइंट है आपका P, ऑब्जर्व करो ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये कर्व की इक्वेशन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन है 3y1 इज इक्वल टू 6x माइनस 6x1 माइनस 5x1 क्यूब। तो यहां से y1 निकाल लो और x1 से डिवाइड कर दो, तो यू विल बी गेटिंग हेयर कितना, 6 माइनस 5 x1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3। दिस शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। अब देखो या तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लें, पर हमें x1 ही निकालना है ना एब्सिसा। तो आप देखो ऑप्शंस वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे पहली ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे कितनी है, 1 है, तो हम चेक करते हैं क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 या x1 इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड कितनी आ गई, 1 अपॉन 3, और राइट साइड कितनी है, -1 अपॉन -3, दैट इज अगेन 1/3। तो x1 इक्वल टू 1 जो है वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एब्सिसा कितना हो गया हमारा, 1 उस पॉइंट का। तो बस एब्सिसा ही चाहिए था, y कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही नहीं। तो यहां पे ले लो हमारे पास एब्सिसा उस पॉइंट का 1 है, दैट मीन्स हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
इसमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन इंटरवल 0 से लेकर 9। अब देखो क्लोज्ड इंटरवल में जब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, वो अकर करता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे या एंड पॉइंट्स पे। अब गिवन फंक्शन अगर आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, तो एंड पॉइंट्स तो आपके 0 और 9 है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे या तो डेरिवेटिव 0 है या नॉट डिफाइंड है। तो डेरिवेटिव देखो कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। इसको फैक्टराइज करोगे तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8। नॉट डिफाइंड तो ये कहीं भी नहीं है। तो f डैश x 0 कहां पे है, जब आपके पास x की वैल्यू या तो 4 है या 8 है, तो ये हमारे आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पे और किस पे, एंड पॉइंट्स पे। अब देखो फंक्शन हमारा ये गिवन है, एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, राइट। तो पहले एंड पॉइंट 0 पे फंक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी, देखो 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो अगला लेते हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट 4 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यहां पुट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 160, तो इसमें पुट करते जाना है। फिर फंक्शन की वैल्यू 8 पे, x को 8 पुट कर लो, इट विल कम आउट टू बी 128। फिर एंड पॉइंट है 9, तो 9 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी 135। इज इट ओके? तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 160। इज इट ऑल राइट? तो ये हो जाएगा। तो आप स्मॉलेस्ट पूछिए आपको, चलो स्मॉलेस्ट बता देते हैं, मैक्सिमम ये है और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 0। तो स्मॉलेस्ट मीन्स 0। तो यहां पे देखो आपके पास कौन सी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर मैक्सिमम पूछी होती तो डी ऑप्शन आ जाती, राइट। सो दिस वाज 43। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 44। अगेन आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, आपको बताना है मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। पहले कंस्ट्रेंट्स देखो, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फिर x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो भी फिजिबल रीजन है वो होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आएगा। पहला देखो यहाँ पे x 0 है तो y विल बी 1, इज इट ऑल राइट। और फिर जब आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 3। तो पहली लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ये पहली आपकी लाइन होगी। दूसरी लाइन लेते हैं, ये देखो जब x 0 है तो y 2 आएगा और जब y 0 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो सेकेंड लाइन ये आएगी। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो अगर पॉइंट पुट करके ओरिजिन पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा ये वाला आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। इज इट ऑल राइट? तो ये अनबाउंडेड रीजन विल बी द फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये हो गया a3, 0। फिर कॉर्नर पॉइंट ये b आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो आएगा 3/2, 1/2। फिर कॉर्नर पॉइंट ये c है 0, 2। तो z की वैल्यू हम इन सब पे निकालते हैं और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो z कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में z वाज गिवन टू बी 3x प्लस 5y। तो लेट अस राइट z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो पहले a पे ले लो 3, 0 पे z की वैल्यू कितनी है 9। b पे लेंगे 3/2, 1/2 पे, तो z की वैल्यू आएगी कितनी, 7। c पॉइंट है आपका 0, 2। इज इट ओके? c पॉइंट इज 0, 2। तो इस पे अगर आप z की वैल्यू निकालते हो तो इट विल कम आउट टू बी 10। तो ये वाली वैल्यू हमारी है मिनिमम या स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे है, 3/2, 1/2 पे। लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 3/2, 1/2 इज ए ऑप्शन, तो दैट मीन्स यहाँ पे ए लिख देंगे, करेक्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। मैक्सिमम वैल्यूज डिटर्मिनेंट की चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। देखो इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो, तो डेल्टा की वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑन सॉल्विंग इट विल कम आउट टू बी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो इट कैन बी रिटन एज -1/2 साइन 2 थीटा।
नाउ वी नो दैट साइन 2 थीटा की वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 to 1. तो इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? बाय -12. अब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिवर्स. तो दैट मीन्स वी हैव हाफ greater than or equal to -1/2 sin 2 theta is greater than or equal to -half. तो एक तरह से हमें ये मिल गया यहाँ पे कि हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -half. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ऐसे कह सकते हैं कि -half से डेल्टा लाई कर रहा है हाफ तक. आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1/2. ऑलराइट, तो चेक करते हैं ऑप्शन. Maximum value will be 1/2, which is A. So A option is correct, right? Now, what is the case study? If Mr. Khanna is residing in Mumbai in a 2 BHK flat, the window in the living room is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. अब देखो जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया आपका, इट इज सरमाउंटेड बाय दिस सेमी सर्कुलर ओपनिंग. आपको कहा है टोटल पेरीमीटर 10 है. अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आउटर बाउंड्री. ये देखो जिसको मैं ग्रीन से वो कर रही हूं, ध्यान से देखना, ये वाली बाउंड्री. और लेट मी टेक रेड हेयर. ये देखो ये वाली जो आउटर बाउंड्री है ये पेरीमीटर माना जाएगा. सिर्फ इतना पार्ट, दिस विल बी द पेरीमीटर. पेरीमीटर में ये वाइट पोर्शन आपका काउंट नहीं होगा. तो टोटल पेरीमीटर आपको दिया है 10 मीटर्स. तो आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आंसर करने हैं. अब एक चीज और नोटिस करो, यहीं पे अगर ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग है तो ये सेमी सर्कल है और इसका रेडियस हाफ ये जो है कितना हो जाएगा? x/2. दैट मीन्स इसका रेडियस r विल बी इक्वल टू x/2 और रेक्टेंगुलर पार्ट की डायमेंशंस हैं x और y. ऑलराइट, तो यहां पे चलते हैं. अब देखो पहला क्वेश्चन 46. इफ x एंड y रिप्रेजेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, तो आपने x और y में रिलेशन बताना है. अब यहां पे देखो हमारी विंडो ऐसे थी, दिस वॉज द विंडो, रेक्टेंगुलर पार्ट और फिर ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग. ये x है, ये y है और यहां पे ये कितना है? x/2. तो पेरीमीटर कितना हुआ? एक तो यहां पे x + y + y. Is it okay? This will be the perimeter और प्लस ये सेमी सर्कुलर पार्ट. तो सरकमफ्रेंस का हाफ, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो इसका हाफ लोगे. और याद है ना r कितना है? x/2. तो ये टोटल पेरीमीटर हमें 10 दिया हुआ है. तो दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन? यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया? x + 2y प्लस ये वाला 2 कैंसिल हो गया और r है x/2 प्लस πx/2 इज इक्वल टू 10. तो कौन सी ऑप्शन है चेक करो? x + y प्लस πx/2, x + 2y सॉरी, right? x + 2y plus πx/2 is 10. That means we have C option here correct. Is it okay? तो C option हमारी करेक्ट आ जाएगी. ये रिलेशन है हमारा x और y में, जो कि हमें किस में दिया हुआ है? C ऑप्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 47. अब एरिया बताना है. लेट मी टेक द विंडो अगेन. जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट था और ये सेमी सर्कुलर ऊपर. दिस वाज x, दिस वाज y और ये था x/2. अब एरिया कितना हो जाएगा? देखो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका एरिया होगा x × y. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. और प्लस जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया होगा πr²/2. टोटल सर्कल का πr² होता है और r कितना है? x/2. ठीक है, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं. दिस विल बी और y की वैल्यू पुट कर देंगे. ये देखो पीछे जो हमने लिया था यहां से आप y निकाल सकते हो. y कितना आ रहा है ऑब्जर्व करो. फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू 2y. पहले देखो इट इज 10 - x minus πx/2 और यहां पे एलसीएम ले लोगे तो इट इज 20 - 2x - πx और डिवाइडेड बाय 4. ये y की वैल्यू है. इज इट ओके? 20 - 2x - πx/4. तो यहां पे हम लिख देते हैं y था 20 - 2x - πx डिवाइडेड बाय 4. तो ये y की वैल्यू यहां पुट करो तो x × 20 - 2x - πx डिवाइडेड बाय 4 और फिर देखो π/2 r² विल बी x² by 4. तो x और y की टर्म्स में हमें
नहीं देना, x की टर्म्स में देना है। अब आप इसको कर लो सिंप्लीफाई, y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो ये एरिया जब आप सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना, सॉल्व कर लो बेटा इसको, दिस विल बी 5x राइट, एंड माइनस कितना, इसको इससे करो, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, then we have minus pi into x square by 4, and then we have plus pi into x square upon 8. तो that means area हमारा ये आ गया. Now we are getting area to be equal to how much, 5x minus we have x square by 2 और minus pi x square upon 8. This is the area. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहां पे देखो क्वेश्चन में 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस पाई एक्स स्क्वेयर अपॉन 8. तो आप देखो इसमें बी ऑप्शन है, 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस पाई एक्स स्क्वेयर बाय 8. तो इन क्वेश्चन नंबर 47 वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट राइट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ विंडो के लिए x बताना है. तो उसके लिए देखो अभी हमने एरिया क्या निकाला था, एरिया हमने ये निकाला था 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2. See in the previous question 5x minus x square by 2 minus pi x square by 8. ये तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x. तो a डैश x आ रहा है 5 माइनस 2x by 2 is x माइनस pi into x by 4. इसको पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4 प्लस पाई. तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे इट इज -1 माइनस पाई बाय 4. तो देखो ये तो हर पॉइंट पे ही नेगेटिव है, इज इट ऑल राइट. तो पर्टिकुलरली x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 प्लस पाई पे भी नेगेटिव होगा. तो इस पॉइंट पे हमारा एरिया होगा मैक्सिमम 20 अपॉन 4 प्लस पाई. तो कौन सी ऑप्शन है, एज यू कैन सी इट इज डी ऑप्शन. तो इसका आंसर आ गया डी. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49. y क्या होना चाहिए. अब देखो x हमने अभी पीछे निकाला है, कितना आया है देखो, x इज 20 अपॉन 4 प्लस पाई. तो पहले x लिख लेते हैं 20 अपॉन 4 प्लस पाई. और y कितना था हमारा 5 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4. तो ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट y की वैल्यू. इज इट ऑल राइट, इट विल कम आउट टू बी 10 अपॉन 4 प्लस पाई. ठीक है, x की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा. तो कौन सी ऑप्शन है देखो, C. तो यहां पे इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज C. अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, मैक्सिमम एरिया ऑफ विंडो. अब एरिया हमारा ये था, एरिया का फॉर्मूला था 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 और माइनस पाई एक्स स्क्वेयर बाय 8, इजंट इट. और हमने कहा कि a मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू है 20 अपॉन 4 प्लस पाई. तो बस आपने x की वैल्यू यहां पुट करनी है. तो दैट विल गिव यू मैक्सिमम एरिया टू बी इक्वल टू दिस 200 प्लस 50 पाई एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर. तो सिंपली देखो वैल्यू पुट करनी है आपने. तो कौन सी वैल्यू है ये, डी ऑप्शन में है. तो इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई, डी ऑप्शन. इज इट ओके. तो केस स्टडी थी, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दी थी कि एक विंडो दी है और उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं. तो पर इसमें ये प्रॉब्लम होती है, देखो अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया ना पहले, तो आगे आने वाले सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे. तो आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने वैल्यू निकाली है उसी के ऊपर बेस्ड है. इज इट ओके. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सीबीएसई क्लास 12th का मॉक टेस्ट. तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे पेपर में वो क्लियर हो गए होंगे. ऑलराइट, तो वी विल कम अप विद मोर वीडियोस जिसमें हम और मॉक टेस्ट के रिवीजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल बेटा. ऑलराइट, तो दैट इज ऑल इन दिस वन. थैंक यू एंड बाय बाय.